नमस्कार, हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस व्यापी प्रदर्शन के बाद आखिरकार अब भारत सरकार और हमारे प्रदेश में बिहार सरकार दोनों मिलकर के अपना गुस्सा प्रदर्शनकारियों अर्थात विद्यार्थियों पर जमकर जाहिर कर रहे हैं। पिछले उस प्रदर्शन में जो कि जंतर मंतर पर हुआ, उसके संधि के अंतर्गत सरकार ने सभी युवाओं को ये भरोसा दिलाया था कि वो किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत उल्टा हो रहा है। बिहार में ये सम्राट चौधरी की सरकार काफ़ी प्रदर्शनकारियों पर जुल्म करती हुई नज़र आ रही है। प्रदर्शनकारियों को अनैतिक तरीके से पीटा जा रहा है, जबरन उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये सम्राट सरकार की बिल्कुल गुंडागर्दी है या फिर तानाशाही कह सकते हैं इसको, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत आप सबने सुना होगा। हमारे प्रदेश में, राज्य में शायद ऐसी ही सरकारी तंत्र कार्य कर रही है। भरत तिवारी हत्याकांड के बाद अभी न्यूज़ में ये जानकारी उभर कर के सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने सिवान में AK-47 का प्रयोग किया और छात्रों पर गंभीर लाठीचार्ज भी किया, और अब वैसे छात्र जो प्रदर्शन में शामिल रहे हैं उनको बंदी भी बनाया जा रहा है। सिवान ज़िले में जिन छात्रों पर पुलिस ने AK-47 का प्रयोग किया था, वो पुलिस को फ़िलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन छात्रों पर ये AK-47 जैसे राइफ़लों का प्रयोग करना ये कहाँ तक तर्कसम्मत है, ये सभी को सोचना होगा। सरकार द्वारा की गई ये बर्बरता बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जनता इसे बिल्कुल देख रही है। भ्रष्ट बीजेपी की सरकार, जिसे कि हमारे राज्य में हम जैसे आम जनता पे थोपा गया है, जनता इसका हिसाब एक दिन ज़रूर करेगी। जब सत्ता किसी आपराधिक छवि वाले एक मूर्ख व्यक्ति के हाथों में दे दी जाती है, तब देश भर में और राज्य भर में, प्रदेश भर में क्या स्थिति बनती है, इसका हिसाब किताब का जिम्मेदार कौन होगा, ये जानने के लिए हम अभी कुछ लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ कुछ अभी सिवान ज़िला में सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, उन्होंने हमारे विद्यार्थियों पर AK-47 राइफल्स का प्रयोग किया। इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना, उसको इस्तीफा दिलवाना चाहिए और क्या। हाँ, इनका ये कहना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या? और हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, मौजूद हैं यहाँ। और यहाँ पब्लिक जो यहाँ हमारे इर्द गिर्द देखिए जो बैठे हैं, खड़े हैं, इन सब का भी इस विषय पर हम राय लेने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम सबसे मुखारबिंद होते हैं, देखते हैं कि इनका क्या कहना है। तो यहाँ हमारे, क्या नाम है आपका अंकल जी? दीनानाथ साहू हुआ। ये दीनानाथ साहू हैं। सिवान में जो AK-47 पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर प्रयोग किया गया छात्र प्रदर्शन के दौरान, उस घटना पे आपका क्या कहना है, ज़रा सा बताएंगे? तो बहुत निंदनीय घटना है सर। इसमें तो जो भी हो रहा है, युवा पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान भी इसका प्रमाण है कि आप आंदोलन हम लोग कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हक और अधिकार का लड़ाई लड़ सकते हैं। इतना तो हमें स्वतंत्रता के साथ। जी हाँ, संविधान इतनी इजाज़त देता है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। और हम दूसरे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस विषय पे और क्या कहना चाहते हैं सरकार से। अंकल जी, नहीं हमको नहीं बोलना आता सर।
नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, बाद में हम बढ़िया से इसको सुव्यवस्थित करके डालेंगे। आप बोलेंगे भैया? शायद पब्लिक भी डर रही है सरकार के प्रकोप से। सम्राट चौधरी राज्य में मुख्यमंत्री की तरह पेश कम और एक गुंडे की तरह पेश ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे सुनने में आता है, उनका आपराधिक इतिहास रहा है, वो मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जी पब्लिक सम्राट चौधरी बनने लायक नहीं है। सम्राट चौधरी को बोलिए इस्तीफा देने के लिए। पब्लिक बीजेपी की व्यवस्थित व्यवस्था देखना चाहती है, वो ये नहीं चाहती है कि कोई गुंडे जैसा काम सरकार करे। बिहार के इतिहास में पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसके नाम से लोग कांपते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, व्यवहार को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। उनका तरीका ही जब से वो बने हैं काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है, इसीलिए जनता भी उनसे डर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों उन्हीं की पुलिस ने भरत तिवारी जैसे एक व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत मार दिया था। उसके बाद उनकी कायर पुलिस ने बंटी यादव नाम के एक व्यक्ति को, जिन्होंने की सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, उनके पास सीसीटीवी साक्ष्य होने के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाई। अभी भी पुलिस की कार्रवाई उस मैटर में अधूरी है। और तीसरा मैटर, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें जो AK-47 का प्रयोग किया गया, वो किस हद तक, क्या वो छात्र आतंकवादी थे? अगर वो आतंकवादी नहीं थे तो क्या उन पे पैलेट गन का प्रयोग करना, AK-47 का प्रयोग करना किसी भी तरीके से ये जायज़ है? ये इस तरह के, इस सरकार का इस तरह का रवैया, चाहे इसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों, हर तरीके से पब्लिक इसकी निंदा करती है और हम लोग इस कदम की घोर भर्त्सना करते हैं सरकार के। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पर कोई? नहीं, बात क्या बोलेंगे, बात बोलने से प्रशासन लोग, इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं धरती पर है। जो जाकि मानता है, हम लोग शिक्षित आदमी हैं, स्टूडेंट हैं, हम लोग यदि आगे बढ़ना चाहेंगे तो प्रशासन लोग इतना मतलब कि व्यवहार करता है, लाठीचार्ज, तो आंसू बम, ये सब के इतना उसके पास हथियार है, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला कलम का ही से कुछ भी कर सकते हैं, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। हाँ। तो क्या क्या गलत करना था? वो तो एक बेचारा मजदूर सब मतलब पब्लिक का सेवा करना चाहता था, उसको इनकाउंटर में मरवा दिया। इसीलिए हम लोग डरते हैं प्रशासन से। गुंडा बड़ा राज कोई नहीं है। और जो हमारे सम्राट चौधरी जो हैं, उससे बड़ा तो दुनिया में कोई गुंडा है ही नहीं। वो 4-5 मर्डर करके अभी पदवी ले ली है, तो वो अपने आप के सोचते हैं हम बाहुबली हैं। ये थोड़ा ऐसा होता है। यदि एक युवा यदि इच्छा ले तो सम्राट चौधरी क्या मोदी को हिला सकता है? हिला दिया कि नहीं? सही बात है, आप सही बोल रहे हैं कि पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके की काम की चर्चा कम और उनके अपराध की चर्चा ज़्यादा हो रही है हमारे समाज में, हमारे राज्य में। तो बने रहिए हमारे साथ। तब अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।